नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल रिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज पर स्वागत है। आज हम आपको भगवान राम की अनजानी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि रामायण के अंतर्गत आती है। रामायण का अर्थ है राम की कथा, जो कि भगवान राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन करती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जो कि एक श्रेष्ठ कवि और आश्य थे। रामायण में 24000 श्लोक और 7 कांड हैं, जो कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड के नाम से जाने जाते हैं। रामायण की कहानी में भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, उनके भाई लक्ष्मण, उनके मित्र हनुमान और उनके शत्रु रावण के किरदार सबसे महत्वपूर्ण हैं। रामायण की कहानी में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक के विभिन्न चरणों का वर्णन है। रामायण की कहानी में भगवान राम की वीरता, न्याय, धर्म, प्रेम, भक्ति, करुणा, त्याग और अन्य गुणों का प्रदर्शन है। रामायण की कहानी हमें बुराई पर अच्छाई की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की प्राप्ति और अधर्म पर धर्म की स्थापना का संदेश देती है। आइए अब हम रामायण की कुछ प्रमुख कहानियों को सुनते हैं, जो कि भगवान राम की अनजानी कहानी के रूप में जानी जाती है। 1. राम का जन्म। रामायण की कहानी का प्रारंभ राम के जन्म से होता है। राम के पिता दशरथ अयोध्या के राजा थे, जिनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी थे। एक दिन वे ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रकामेष्ट यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। यज्ञ के दौरान एक अग्निदूत उन्हें एक पायसम का कटोरा देता है, जिसे उन्हें अपनी पत्नियों को बांटना होता है। दशरथ ने पायसम को अपनी पत्नियों के बीच बांट दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम कौशल्या का, भरत कैकेयी का और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राम सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था, जिसे दशरथ ने अपना उत्तराधिकारी बनाने का इरादा था। 2. राम का वनवास। राम के जन्म के बाद रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण घटना है राम का वनवास। जब राम 16 वर्ष के हुए तो उन्हें गुरु विश्वामित्र के साथ चलने का आदेश मिला, जो कि उन्हें राक्षसों से लड़ने और उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले गए। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनकी सहायता की और उन्हें बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्र भी सिखाए। विश्वामित्र ने राम को मिथिला नगरी में ले गए, जहां राजा जनक की बेटी सीता का स्वयंवर हो रहा था। सीता को जो पुरुष शिव का धनुष तोड़ देगा, वही उसका पति होगा। राम ने शिव का धनुष आसानी से तोड़ दिया और सीता को अपनी पत्नी बनाया। राम और सीता की शादी हुई और वे अयोध्या लौट आए। राम को अयोध्या में राज्याभिषेक करने का निर्णय हुआ, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा आपदा आ गई। दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने पुराने वचन का फायदा उठाया और दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और दूसरा वरदान था कि भरत को राज्याभिषेक कराया जाए। दशरथ ने इन वरदानों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन राम ने अपने पिता का आदर करते हुए इन वरदानों को स्वीकार कर लिया। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को अपने साथ वनवास ले गए और भरत ने राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। भरत ने राम के जूते को अपने सिर पर रखकर उनका राज्य पालन किया और राम के लौटने का इंतजार किया। 3. सीता का हरण। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान अनेक वनों में रहा और बहुत से राक्षसों से युद्ध किया। एक दिन एक राक्षसी शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देखकर उनसे प्रेम कर लिया और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। राम और लक्ष्मण ने उसका अनादर किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से मदद मांगी, जो कि लंका का राक्षस राजा था। रावण ने अपने भाई मारीच की सहायता से एक चाल चली और राम और लक्ष्मण को एक दिव्य मृग का रूप धारण करके भ्रमित किया। जब राम और लक्ष्मण उस मृग को पकड़ने के लिए गए, तो रावण ने अपने विमान पुष्पक में बैठकर सीता को हरण कर लिया और लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को खोजने के लिए वन वन में भटकना शुरू किया।
उन्हें राक्षसों, वानरों और अन्य जीवों के साथ बहुत से साहसिक और रोमांचक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्हें वानर राजा सुग्रीव, उनके मंत्री हनुमान और उनके सेनापति अंगद का सहयोग मिला, जो कि उनके मित्र बन गए। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और उन्हें राम का अंगूठी देकर उनका संदेशा दिया। हनुमान ने लंका में आग लगाई और रावण को चुनौती दी। राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ लंका पर हमला किया और रावण के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। राम ने रावण को मार डाला और सीता को छुड़ाया। राम, सीता और लक्ष्मण ने पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर रवाना हुए। 4. राम का राज्याभिषेक। राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, जहां उनका भारी उत्साह से स्वागत हुआ। भरत ने राम को राज्य सौंपा और राम का राज्याभिषेक हुआ। राम ने अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना की, जिसमें सभी प्रजा सुखी, समृद्ध और न्यायपूर्ण जीवन जीती थी। राम ने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया, जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया। अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और अपने देश के प्रति प्रेम करने का संदेश देती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो की सूचना प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।